कहते हैं कि मोहब्बत ऊपर वाले का दिया एक हसीन तोहफा है। जिस किसी को भी ये तोहफा नसीब होता है, उस शख्स की जिंदगी जन्नत से भी हसीन हो जाती है। लेकिन यही मोहब्बत अगर एक जुनून में बदल जाए तो किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकती है। दैनिक साधना रोज का रोज जो है साधनाएं करती रहें। अगर हम रोज का रोज साधना करते रहेंगे तो हमारे आसपास एक सुरक्षा चक्र निर्मित हो जाएगा, एक एनर्जी फील्ड निर्मित हो जाएगा, ऊर्जा का एक घेरा निर्मित हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हादसा हुआ मथुरा के रहने वाले अनिल और अनीता की हंसती खेलती जिंदगी में। शादी के कुछ ही दिन बाद इनके घर में एक ऐसे तूफान ने दस्तक दी जिसकी वजह से इनका आशियां पूरी तरह बिखर गया। क्या होता है जब काले साई की परछाई किसी भी शख्स की जिंदगी में अचानक पड़ जाए और तलाशने पर मुसीबत के इस अंधेरे में उसे कोई रास्ता ना मिले और वो थक के हार जाए। ये तो बस एक शुरुआत है उस कहानी की जो मैं बयां करूंगी। अनीता, 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 अनीता। अनीता की इसी हालत से परेशान होकर अनिल ने शहर के जाने माने डॉक्टर से अनीता की बीमारी के बारे में बात की। उन्होंने इस केस की स्टडी करने के बाद अनिल का उसके साथ रहना ही उसका इलाज बताया। मिस्टर अनिल, आप करते क्या हैं? मैं एक एड एजेंसी में काम करता हूँ। आप अपनी वाइफ को कितना समय दे पाते हैं? ज़्यादा समय नहीं दे पाता। आप ही मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपकी बीवी की बीमारी है, उससे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आपके अटेंशन पाने के लिए वो ये सब कर रही है। आप कोशिश करें कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें। डॉक्टर की बात मानते हुए अनिल ने अनीता का खुद ही पूरी तरह से ध्यान रखना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी हालत में सुधार ना होने की वजह से अनिल बहुत परेशान रहने लगा और हताश होकर अपने पुराने पल याद करने लगा कि किस तरह से वो दोनों हंसी खुशी साथ साथ वो पल बिताते थे।
और आज वो उसके पास होते हुए भी अनीता से कितना दूर है। आत्माएं जो हैं हर सभी में विद्यमान हैं, और आत्माएं जो हैं शरीरधारी और अशरीरी बिना शरीर की आत्माएं होती हैं। जो शरीरधारी आत्माएं हैं वो हम सभी लोग हैं, मानव हैं, और जो अशरीरी आत्माएं हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन उनका अस्तित्व है। अशरीरी आत्माओं में दो तरह की आत्माएं हैं। एक अच्छी आत्माएं हैं जो लोगों का कल्याण करती हैं मृत्यु के बाद भी, उन्हें हम डिवाइन सोल, दिव्य आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, अच्छी आत्माएं कहते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में बुरी आत्माएं हैं जो शरीर छोड़ने के बाद में जो मानव हैं उनको प्रताड़ित करती हैं, मानसिक तनाव देती हैं, शोषण करती हैं और विभिन्न तरह की समस्याएं मानव लोगों के जीवन में खड़ी करने की कोशिश करते हैं। किस वजह से परेशान हो रहा था अनिल? क्यों अंदर ही अंदर घुट रहा था? आखिर कौन सी बात थी जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया था? एक शाम जब अनिल अपनी बीवी के बारे में सोचकर परेशान था और तभी उसका दोस्त रवि उसका हाल चाल लेने आता है और उसके ऑफिस में ना होने की वजह पूछता है। तभी अनिल रवि को अनीता के बारे में सारी बातें बयां कर देता है। ये सारा किस्सा समझते हुए रवि को एक ऐसा ही हादसा जो उसके गांव में हुआ था वो उसको याद आता है और वो अनिल को बताता है कि शायद अनीता के साथ भी वैसा ही हो रहा है। उस पर भी किसी प्रेत का साया है जो कि अनीता के इस हालत का जिम्मेदार है। बहुत से मंत्र इस तरह के हैं जो आपको प्रेत आत्माओं से बचाते हैं। बहुत सी आध्यात्मिक साधनाएं हैं जो आपको प्रेत आत्माओं से बचाती हैं। तो मंत्र आराधना, आध्यात्मिक साधनाओं, योग ध्यान की विधियां इस तरह की हैं। अगर आप उनका नियमित रूप से अभ्यास करते हैं किसी गुरु के सानिध्य में रह करके, तो बहुत जल्दी आप स्किल्ड हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं और प्रेत आत्माएं आपको प्रभावित नहीं कर पाती, आप उनसे निश्चित रूप से बच जाते हैं। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है ना। रोग प्रेत आत्माओं की प्रतिरोधक क्षमता आप में निर्मित हो जाती है। तो साधनाओं के द्वारा हम प्रेत आत्माओं के बुरे प्रभाव से निश्चित रूप से बच सकते हैं। वो अनिल को एक प्रसिद्ध मंदिर अजैया के बारे में बताता है और उसे वहां ले जाने की सलाह देता है।
अनिल अनीता को लेकर अजैया मंदिर की ओर रवाना हो जाता है और वहां के पुजारी बाबा शिवधर से उसकी मुलाकात होती है। प्रेत आत्माओं से बचने का केवल एक ही उपाय है कि साधनाओं के द्वारा आप अपने आत्मबल को बढ़ाएं और चारों ओर एक एनर्जी फील्ड, ऊर्जा, शरीर को एक ऊर्जा के स्तर को निर्मित कर दें। प्रेत आत्माएं हमको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, हमारे को नुकसान नहीं कर पाएंगे। किस खौफ के साए में जी रही थी मासूम अनीता। उस अनजान को तो इस बात का एहसास भी न था कि जिस राह पर वो जा रही है वहां क्या होने वाला है। क्यों चल पड़ा था अनिल अजैया के मंदिर की तरफ। इस रात से पर्दा मैं उठाऊंगी। बाबा शिवधर की दिव्य दृष्टि अनीता पर पड़ते ही उन्हें उस प्रेत के होने का एहसास हो जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए बाबा शिवधर अनिल को एक महायज्ञ करवाने की सलाह देते हैं, जिसमें बाबा उस प्रेत आत्मा के साये को अनीता से अलग करने की विधि बताते हैं। उसी रात अनिल अपनी पत्नी अनीता के साथ बाबा के कहे अनुसार एक महायज्ञ करवाता है। कौन है तू? क्या कर रहा है इसके शरीर में? ये शरीर मेरा है। कभी छोड़ नहीं जाऊंगा इस शरीर को। नहीं जाऊंगा। और बाबा अपनी अपार शक्तियों के बल पर उस आत्मा को अपने सामने आने पर मजबूर कर देते हैं। कौन है तू? क्या कर रहा है इसके शरीर में? मुझसे क्या पूछता है पंडित? इससे पूछ। क्यों? जानते हो उसको? ये शुभ्र है। कुछ साल पहले ये अनीता को ढूंढते हुए मेरे घर आया था। ये उसको प्यार करता था। हम दोनों में हाथापाई हुई। अनीता ने कुछ मार दिया, ये मर गया। अनीता, अनीता, अनीता। शुभ्रो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात करती हो? अरे मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे मिलने आ सकता हूँ। शुभ्रो, अभी और इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। अनीता, देख, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ और किसी भी कीमत पर तुम्हें आज लेकर ही शुभ्रो, जाऊंगा। मैंने कहा मेरे घर से निकल तुम्हें जाओ। चलना होगा मेरे साथ। शुभ्रो, अब- मेरी शादी हो चुकी है, मेरे पति है। अभी के अभी कह दिया तो कह दिया और चलो तुम मेरे साथ अभी। छोड़ो मुझे। नहीं, चलो। अनिल, तुम आ जाओ। वही जो तुम देख रहे हो और मैं इसे किसी भी कीमत पर यहाँ से लेकर जाऊंगा। और दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। समझे?
मैं निकालता हूँ। छोड़ दे इस शरीर को। अनीता मेरी है और मेरी ही रहेगी। उस मणि में वही बुरी आत्मा कैद होती है जिसके साए में अनीता जी रही थी। उस बोतल में वही बुरी आत्मा कैद होती है जिसके साए में अनीता जी रही थी। और बाबा के कहे अनुसार अनिल बोतल को दफन कर देता है और अनीता शुभ्रो के काले साए से आजाद हो जाती है। अजैया के पुजारी ने अनीता पर सवार उस आत्मा को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन उसे मुक्ति नहीं दिला पाया। और ये बात अनिल और उसके परिवार वालों के लिए किसी खतरे से खाली नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये काले साए इंसान को इतनी आसानी से आजाद होने देते हैं? उसके 1 साल बाद जब भी कोई प्रेत आत्मा किसी मानव के शरीर में, जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है तो फिर वो उसका शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से उसको नुकसान करती है। जैसे शारीरिक रूप से वो व्यक्ति को आप चाहे जितना चोट दें, चूँकि वो प्रेत आत्मा के वशीभूत है तो वो बहुत प्रभावित नहीं होगा, वो अपने गलत एक्टिविटीज़ में लिप्त रहेगा। और मानसिक रूप से बहुत सी प्रताड़ना, बहुत से मानसिक रोग, बहुत सी मानसिक समस्याएं और कष्टों में प्रेत आत्मा डाल देती हैं। जब वो किसी भी व्यक्ति के, जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती हैं तो शारीरिक और मानसिक विभिन्न प्रकार के कष्ट, जैसे लड़ाई झगड़ा करना, अनैतिक कार्यों को अंजाम कर दे देना दूसरे के शरीर में प्रवेश करके। ये आत्माओं का खेल, ये रूहों का खेल बहुत ध्यान से खेलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खिलाड़ी अपनी ही हार का कारण बन जाता है।